देखिए, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से चादरें बांटी जा रही हैं। मैंने आपको दिखाया कि खुद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट करके बताया कि उसने चश्मे बांटे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। उसके पहले रुपया बांटा उसने। तो जॉब के लिए वो दे रहा है, पत्र दे रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम जब तक ये डीएम और एसएचओ, ये पुलिस के अधिकारी यहां पे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी प्रवेश वर्मा के खिलाफ। चुनाव आयोग ने अपनी ओर से प्रयास भी किया, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने जब भी हमने उनसे जाके मुलाकात की, उन्होंने एक्शन भी लिया। लेकिन जिन लोगों से वो रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो आप देखिए कि पुरानी फिल्मों में जो दृश्य होते थे कि भाई कोई इलाके का गुंडा मर्डर करके चला जाता था, हजारों लोग खड़े रहते थे, कोई जब बोलने वाला नहीं होता था। तो ये डीएम और एसएचओ जब मिले हुए हैं, तो आप इनसे कैसे निष्पक्ष जांच करें? कौन बोलेगा? अगर इनकी रिपोर्ट पे आप भरोसा करेंगे तो ये तो कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन प्रवेश वर्मा तो खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ओहो, अब वो तो जो भी उनको कहना होगा अपनी बचाव के लिए इधर उधर की बातें करेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, चादरें बांटी गई कि नहीं बांटी गई, इसके प्रमाण मौजूद है। कहिए तो मैं आपको वीडियो दिखा दूं। चादरें बांटी गई, एक बात। दूसरी बात, नोट बांटे गए कि नहीं बांटे गए, उसके भी प्रमाण मौजूद है। चश्मा बांटा गया कि नहीं, ये तो खुद ही उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने चश्मा बांटा। तो क्या इतने सारे सबूत पर्याप्त नहीं है? ये आपको नहीं लगता कि ये, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देखिए, ये क्या है? नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा के लोग बेडशीट बांटने गए तो वहां के लोगों ने उसे उसकी औकात कैसे दिखाई। आप देखिए ना, इसमें ये लोग चद्दर बांटने गए हैं और इसमें लोग मना कर रहे हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। स्थानीय लोग बोल रहे हैं भाई ये काम मत करो। तो ये चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी पब्लिक मीटिंग करके अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों आदमी झूठा वादा करते हैं। देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कल उन्होंने अपनी सभा में जो भाषण दिया वही झूठा था। अगर अडानी के खिलाफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नहीं बोलती तो देश में कोई दल नहीं है जो अडानी के खिलाफ बोलता हो। इसी एक बात से उनकी पूरी स्पीच का प्रमाण मिल जाता है कि उनकी टीम ने या तो रिसर्च करके गलत उनको दिया या उन्होंने जानबूझ के झूठ बोला। कम से कम ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे आप हंसी के पात्र बन जाए। तो उन्होंने जो कहा उनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। दिल्ली के लिए 10 साल से लगातार केजरीवाल जी ने काम किया है। बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मुद्दे पे काम किया है, आगे भी करेंगे। जो गारंटी दिया है उसको पूरा किया है। इसी के कारण प्रचंड बहुमत से जीतते आए हैं, आगे भी जीतेंगे। नहीं, तो बीजेपी, आप देखिए ना, तो क्यों अमित मालवीय राहुल गांधी के बचाव में नहीं आया? ये तो बहुत अजीब बात मुझे लगी कि जवाब दिया राहुल गांधी को अरविंद केजरीवाल ने और बचाव में आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। अमित मालवीय आ रहे हैं उसके बचाव में। मतलब ये हैरान करने वाली बात है मेरे लिए या किसी के लिए भी कि क्या हो रहा है दिल्ली में आखिरकार। मतलब राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को बुरा भला कहने के लिए अमित मालवीय आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है सामने। तो अब दिल्ली का चुनाव, दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि क्या खेल हो रहा है यहां पे। कांग्रेस बीजेपी का मिला जुला खेल हो रहा है। और आखिरी सवाल कि दिल्ली का चेहरा कौन हो, आपकी पार्टी की तरफ से क्लियर है कि कौन होगा? अभी आज हमने फिर यही पूछा कि भाई रमेश विदुड़ी का विजन क्या है, हम ये जानना चाहते थे। लेकिन उनके यहां आपस में गुत्थम गुत्था हुई, मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद वो बेचारा पीछे हो गया। जबकि उसके अंदर सारी योग्यता है भाजपा का मुख्यमंत्री बनने की। जैसे प्रधानमंत्री गाली देते हैं वैसे वो गाली देता है, उससे अच्छी गाली देता है वो।
तो उसके अंदर सारी योग्यता है, अब वो पीछे हट गया।